नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वार्ड नंबर 184 जैतपुर के अंदर मौजूद हैं, जहां से आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबला होता नज़र आ रहा है। यहां कुछ लोग खड़े हैं, जानेंगे इनसे इनकी राय की वार्ड नंबर 184 के अंदर विशेष रूप से माहौल क्या है। भाई, जिस तरीके से यहाँ पे वार्ड नंबर 184 में देखा जा रहा है, बिलाल भाई और उनकी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जितने भी लोग, आप फ्लैटों में जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे, दुकानों पे खड़े होंगे, तो लोगों के मुंह से बस यही नज़र आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब की निकल रही है। इसलिए बिलाल भाई ने बगैर किसी ओहदे के, बगैर किसी पार्टी के इस कॉलोनी के लिए 7 साल से काम करते चले आ रहे हैं। इसी काम से, इसी लोगों उससे कांग्रेस पार्टी ने इनको 5 साल के अंदर चुना है, नेशनल पार्टी ने। और यही कांग्रेस पार्टी इंशाल्लाह हम लोगों के लिए अच्छे से काम करेगी। और पूरे वार्ड वाले बस बिल्कुल यही चाह रहे हैं कि कांग्रेस को लाना है और बिलाल अहमद को जिताना है और कॉलोनी को चमकाना है। एक बार फिर वार्ड नंबर 184 के लोग कांग्रेस पर भरोसा जताते नजर आ रहे हैं। क्या पिछली बार जो निगम पार्षद रहे हैं, क्या आप उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं? जी नहीं, हम कार्यों के संतुष्ट नहीं हैं उनसे। आप देखेंगे जिस तरीके से ये नालियां आपको सामने नज़र आ रही हैं, गचागच भरी हुई, और ये कूड़ा चारों तरफ से नज़र आ रहा है। ना कोई गाड़ी लगाई गई उनकी तरफ से, एमसीडी की तरफ से, ना कोई रोड की सफाई का काम चल रहा है। चारों तरफ गंद फैली हुई है। तो इस वजह से हम आपकी आम आदमी या बीजेपी, सॉरी के शुक्ला, आपकी बीजेपी को मैं भगा करके और कांग्रेस को लाना चाहता हूँ। एक बार फिर शीला वाली दिल्ली की उम्मीद पाले हुए हैं लोग। वार्ड नंबर 184 की बात अगर करें तो यहाँ सना फातिमा जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी है, तो उनके बारे में जानना चाहेंगे कि माहौल क्या है। भैया, माहौल तो यहाँ का बहुत अच्छा है। रही बात चुनाव की, एक अच्छा आदमी चुनाव में नहीं आना चाहता है, सीधी बात है। लेकिन बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं उसके सामने। बिलाल भाई हमारे इस फील्ड के नहीं हैं, उनकी ये मजबूरियां हैं कि उनको इस फील्ड में उतरना पड़ा। जब वो संघर्ष करने लगे कूड़े के लिए, तो हमारे पार्षद की तरफ से धमकियां आने लगी कि आप कौन हो, आपका वजूद क्या है, आपको सरकारें जानती हैं कि आप राजनेता हैं, आप कौन हैं जो हमारे कूड़े पर आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। मैं तो यहाँ का निगम पार्षद हूँ, मेरी मर्जी, जहाँ मैं चाहूँगा कूड़ा डलवाऊँगा। बिलाल भाई ने कहा मैं एक नागरिक हूँ, मैं इंसानों के लिए यहाँ काम करता हूँ, मैं इंसानियत के लिए काम करता हूँ। 5 साल से मैंने लोगों के लिए उतना काम किया है, सिर्फ हमदर्दी, इंसानी हमदर्दी के तहत हमने काम किया है। जो काम बिलाल भाई ने किया, गरीबों की मदद की, गरीबों का इलाज करवाया मुफ्त में, और गरीब लड़कियों की शादियाँ करवाई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं मतलब गिना नहीं सकता हूँ उनके कामों को। क्या वो कोई निगम पार्षद थे? क्या वो कोई संसदीय क्षेत्र? एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है कि सना फातिमा पत्नी बिलाल अहमद, उनकी एक इमेज जो निकल कर सामने आ रही है पूरे वार्ड वासियों के सामने कि वो एक ज़मीनी नेता है। जब भी किसी तरह का मामला आता है, वो कोरोना काल का समय हो या बेटियों की शादी का या किसी भी तरह की मदद का, उसमें वो पूर्ण रूप से सक्रिय रहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? भाई, इस बात में 100% सच्चाई है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था आज से 5 साल पहले, मैं भी यहाँ ही रहता हूँ। यहाँ पे देखा तो यहाँ की नालियाँ जैसी थी आज भी वैसी हैं, और उससे बद के बदतर हो गई हैं। लेकिन बिलाल भाई इस काम में कभी भी नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने देखा यहाँ की जनता को, यहाँ भी वो भी रहने लगे, तब देखा तो उनका दिल अंदर से दहल उठा। और वो जो है यहाँ की परेशानी उन्होंने अपनी परेशानी ले लिया है। और वो यहाँ की नालियाँ, यहाँ की सड़कें, यहाँ की पानी की सबसे बड़ी समस्या है, उसे दूर करना चाहते हैं। और दूर कैसे कर पाएंगे? जब वो काउंसलर यहाँ के बन जाएंगे, यहाँ की जनता की परेशानियाँ दूर कर सकेंगे। कहा कि यहाँ माहौल क्या है? भाई साहब, यहाँ माहौल कांग्रेस का बन रहा है, और यहाँ पे बहुत गंदगी, इतने दिन से हम लोग रह रहे हैं, 7-8 साल से कोई सुधार नहीं यहाँ पे है। तो लिहाजा आपके में सुझाव हम लोग को पूरा कांग्रेस को कर रहे हैं। क्यों? पिछले जो कैंडिडेट रहे हमारे निगम पार्षद, उनकी जो नाराजगी है उनके प्रति, इसलिए कांग्रेस की ओर पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है। क्या ये कारण है? क्योंकि हम लोगों के जानने में शीला दीक्षित ने पूरी दिल्ली चमका के रखा था। जब से जो चमका, उन्हीं के राज में जो काम हुआ तो हुआ, बाकी कोई इधर में नया काम ऐसा हमारी समझ से नहीं बना। जो उन्हीं के उसमें काम लिखित रूप में जो बड़ा था वही काम मतलब हुआ, बाकी इधर कोई नया काम दिख नहीं रहा। तो इसलिए सब जनता परेशान है,
और अब की में इंशाल्लाह कांग्रेस को हम लोग पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और कांग्रेस की और बढ़त नजर आ रही है। आपका नाम? संदीप भैया, मैं बाहर से आया हूँ। मैं अब जी, आपका नाम? मैं मोहम्मद रईस। मोहम्मद रईस साहब, वार्ड नंबर 184 की अगर बात करें, यहाँ जो गलियों के अंदर सफाई व्यवस्था की दिक्कत चल रही है और बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, विशेष रूप से वार्ड 184, तो यहाँ आपका निगम पार्षद कैसा हो जो इस कार्य को करा दें? बिलाल भाई जैसा होना चाहिए। जो बिलाल अहमद जो सना फातिमा के कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं उनके पति हैं और लोग उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि अगर वो निगम पार्षद चुनकर आते हैं तो वो विकास कार्य करेंगे। जानेंगे अब राय। आपका नाम? अवैश। अवैश साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो एक लहर बनती नज़र आ रही है हमें कि सना फातिमा की जो कांग्रेस से प्रत्याशी है, क्या इस बार वो सीट निकालने में कामयाब रहेंगी जैतपुर से? बिल्कुल 100% निकालेंगी वो सीट। क्या कारण है कि उन्हें ज़मीनी नेता के रूप में सुना जाता है और देखा जाता है कि वो ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले हैं और प्रवासी हैं? उनकी इच्छा है जो हमारे कॉलोनी के रहने वाले लोग सब साफ़ सुथरी माहौल में अपनी जीवन यापना करें। इसलिए बिलाल साहब और उनकी पत्नी दिन रात मेहनत करते हैं और गली नाले खुद अपने फंड से थोड़ी बहुत सफाई कराते रहते हैं हमेशा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कैंडिडेट जो पूरी मजबूती और दमखम के साथ लड़ रहे हैं, क्या सना फातिमा पत्नी बिलाल अहमद उन्हें पछाड़ पाने में कामयाब रहेंगे? ये एक हवा है, ये हवा है और इस पर ना जाए। कांग्रेस पूरी दमखम से चुनाव लड़ रही है और जीतेगी भी। क्या आपके संप्रदाय का वोट बिखरता नज़र आ रहा है आपको, या एक मुश्त जो है वो सना फातिमा के लिए वोट करेंगे? हाँ, पिछले बार ये 90S चुनाव था, अभी जो कि अभी 184 हो गया सीट नंबर। यहाँ भेदभाव की राजनीति चल रही है जिसके वजह से यहाँ की जनता परेशान है। जो एक बड़ी बात निकल कर आ रही है कि जो वार्ड नंबर 184 है, यहाँ अभी आरोप लगा रहे थे उवैस साहब की यहाँ जो है भेदभाव की राजनीति की जा रही है और ये वार्ड नंबर 184 के साथ जो मेयर हैं अनामिका सिंह, उन्होंने हमेशा सौतेला व्यवहार किया, इसीलिए यहाँ विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। तो कांग्रेस के प्रत्याशी से और कांग्रेस से उम्मीद लगाए हुए लोग हैं कि अगर कांग्रेस आती है तो यहाँ विकास की गंगा बहेगी, ऐसा लोग मानकर चल रहे हैं। बात की जाए वार्ड नंबर 184 की, तो यहाँ का राजनीतिक माहौल क्या है, कौन जीत की ओर बढ़ रहा है? यहाँ से कांग्रेस जीत रही है और उसकी खास वजह यह है कि बीजेपी को हरा रही है और आप पार्टी को हरा रही है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कांग्रेस को सारे लोग आगे से और पीछे से समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। यहाँ वार्ड नंबर 184 के अंदर जो डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है उसके बारे में हम जनता के बीच जाके जनता की राय जान रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी सना फातिमा जो है इस समय बढ़त बनाए हुए हैं, जैसे कि हमारी सर्वे रिपोर्ट बता रही है। और लोगों से मिलकर जानते हैं उनका हाल कि वार्ड 184 की राजनीतिक कंडीशन क्या है। देखिए, मेरा नाम सलीम सैफ़ी है और मैं तो ये देखता चला आ रहा हूँ शुरू से कि 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। भारतीय जनता पार्टी 15 साल से एमसीडी को चला रही है और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में कुछ नहीं करा, सिर्फ घोटाले किए हैं और सिर्फ जनता को लूटा है। ये देखिए आपके सामने नालियाँ पूरे इलाके में, वार्ड नंबर 184 में देख लीजिए, एक भी नाली भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद ने साफ नहीं कराई। आज तक झाड़ू यहाँ पर कभी नहीं लगी। और वार्ड नंबर 184 के अंदर जो ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसका आप क्या कारण देखते हैं? इसका कारण हम देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नीति, ये हिंदू मुस्लिम करके जो राज कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो नीति है और कोई ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सही मायने में शासन करती है और अब की बार एमसीडी में कांग्रेस सरकार ये आएगी। ये मानना है सलीम सैफी का कि पिछले 15 वर्षों से जो बीजेपी का एक वर्चस्व एमसीडी में बना हुआ है
उससे आक्रोश और एक क्षोभ जो है जनता के बीच नज़र आ रहा है। अगर इसी तरह से अगर बीजेपी को हटाते हैं तो फिर विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी को चुनते हैं, ऐसा मानना है सलीम साहब का। आगे जानते हैं, आपका नाम? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद साहब, हुंकार मीडिया में आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि वार्ड 184 के अंदर चुनावी माहौल क्या है? वार्ड 184 में चुनाव का माहौल तो बहुत गरमाया हुआ है और सभी प्रत्याशी अपने अपने ताकत का जोर लगाए हुए हैं, लेकिन अगर जैतपुर की जनता को जाने तो यहाँ पर एक तरफा बहुमत दिखाई दे रहा है और कांग्रेस की तरफ जीत की ओर जा रही है। उसका रीज़न है क्योंकि पिछली बार जो भी पार्षद रहे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, लोगों की समस्याओं को ना सुना और बिलाल अहमद की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। और वो एक तरह से बिलाल अहमद के बारे में कहा जाता है कि वो एक ज़मीनी नेता हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें 100% सच्चाई है और कहा जाता है 101% सच्चाई है। क्यों? क्योंकि वो डोर टू डोर जाते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं, लोगों की समस्याओं को समझते हैं, लोगों की मजबूरी को समझते हैं और वो अपने बल पे, अपने मतलब हुनर के बल पे और लोगों की समस्याओं को समझते हैं और नालियों को सफाई करवाते हैं, बहन बेटियों की शादी करवाते हैं, जो भी उन पर बन पड़ता है वो अपनी तरफ से करा। कोई पद ना होते हुए भी समाज सेवा के क्षेत्र में इतनी मजबूती के साथ बने हुए हैं। हम जानना चाहेंगे क्या इस बार बिलाल अहमद पत्नी सना फातिमा सीट निकालेंगी? क्या वो जीत जाएंगी? आपका क्या मानना है? जीत जाएंगे जब। क्या वो गरीबों की सेवा करने में विश्वास रखते हैं? पूरा विश्वास रखते हैं। अगर वो पार्षद बनकर आते हैं, आप उनसे क्या उम्मीद पालते हैं? अच्छी उम्मीद पालते हैं उससे। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।